दोस्तों ट्रूडो सरकार को भारत ने फटकार लगाई थी। कारण था वो भारत के जो शीर्ष नेतृत्व है, पीएम नरेंद्र मोदी, एमईए जयशंकर जी, एनएसए अजीत डोभाल जी, इन सब के खिलाफ एक ऊल जलूल आरोप वो लगा रहे थे। और इसके बाद भारत सरकार ने कहा था कि दिस इज लूडिक्रस। अब दोस्तों हुआ यूं है कि पहले तो कनाडा की सरकार ने उस रिपोर्ट से अपना पलड़ा खींचा है और अब ट्रूडो आगे बढ़ के इस प्रकार से कह रहे हैं कि इस प्रकार के इंटेलिजेंस अफसर जो ये रिपोर्ट लीक करते हैं वो क्रिमिनल हैं, कैनेडियन मीडिया गलत है। दोस्तों अचानक से ट्रूडो के सुर बदल चुके हैं। आखिरकार हुआ क्या है यहाँ पर? क्या उनको कोई भय लग रहा है? आइए जरा देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हुआ यूं था कि 19 नवंबर की बात है। G20 समिट में यहाँ पर पीएम मोदी, बाइडन और ट्रूडो कुछ इस प्रकार से बात करते हुए दिखे थे और लग रहा था कि जैसे बाइडन दोनों में सुलह करने का प्रयास कर रहे हैं। पैरेलली इधर ये होता है और वहीं पे कैनेडियन मीडिया में इस प्रकार के रिपोर्ट आने लग जाते हैं, जिसमें कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज कहते हैं कि पीएम मोदी को मालूम था सिख एक्टिविस्ट, जिसको ये कह रहे हैं बेसिकली प्लम्बर निज्जर की बात यहाँ हो रही है। जो निज्जर की वहां पे मृत्यु हुई है उसमें पीएम मोदी का हाथ है। और केवल पीएम मोदी अकेले नहीं, एनएसए डोवाल भी हैं और एमईए जयशंकर भी हैं। इससे पहले इन्हीं के ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन पोस्ट में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को बदनाम अलग किया ही है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये रिपोर्ट आता है, उसके बाद इंडियन एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है कि ये लुडिक्रस रिपोर्ट है, यानी कि मतलब वाहियात रिपोर्ट है। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए कहते हैं एक चेतावनी दी जाती है कनाडा को कि जो स्मीयर कैंपेन्स आप चला रहे हैं, यानी कि नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे भारत और कनाडा के रिश्ते केवल खराब हो रहे हैं। एक प्रकार की चेतावनी थी। इसके बाद तुरंत कनाडा इस रिपोर्ट को डिनाई करना स्टार्ट कर देता है। आप देख सकते हैं 22 नवंबर का ये न्यूज़ है और कुछ घंटे में कनाडा से ये न्यूज़ आने लगता है कि हाँ हाँ कनाडा इस रिपोर्ट को, हम कहीं से भी सरकार जो कनाडा की है वो इस रिपोर्ट से अपना पलड़ा खींचती है। और अगर आप देखें तो आज आते आते यानी 23 नवंबर आप देख सकते हैं ट्रूडो भी इस पर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक क्रिमिनल है, मीडिया रॉन्ग है, फेक रिपोर्ट है। यानी वो सारी बातें जो अब तक भारत कर रहा था अब ट्रूडो स्वयं कर रहे हैं। क्या इससे पता चल रहा है? आइए जरा डिटेल में इसी न्यूज को देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों। कल यानी कि संडे को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए हम लेकर के आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से आपके लिए ढेर सारे सवाल आने वाले हैं। आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन डे है तो उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड है, 90% तक स्कॉलरशिप है, बहुत सारे अन्य रिवॉर्ड्स हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर कर लें। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जो लिंक है उसमें एनरोल करें। वैसे ही जो पिंड कमेंट आपको मिल रहा है पहला, उसमें भी लिंक दिखेगा, आप वहां से भी एनरोल कर सकते हैं। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10। तो क्या हुआ दोस्तों? होता यूं है, कैनेडियन मीडिया द ग्लोब एंड मेल को कुछ इंफॉर्मेशन सिलेक्टिवली लीक किया जाता है। कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी से, जो कहते हैं कि पीएम मोदी, डॉक्टर जयशंकर और डोवाल साहब, इन तीनों को ही नॉलेज था निज्जर वाले केस का। क्या निज्जर के साथ होने वाला है इनको मालूम था, यानी कि हिंट करने का प्रयास कर रहे थे कि निज्जर की जो मृत्यु हुई है वो एक ऑपरेशन था जो भारत से शीर्ष नेतृत्व से यानी टॉप से प्लान किया गया था। अब दोस्तों इस प्रकार के वाहियात बातों पर भारत ने टाइम एंड अगेन कहा है कि देखिए वो गैंग वॉर में आपका प्लम्बर मरा है, इसके लिए आप भारत सरकार के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? और कुछ आरोप है तो प्रूफ है तो दीजिए। लेकिन कनाडा ने आज तक कोई प्रूफ दिया नहीं है। यहां तक कि ट्रूडो ने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन में स्वयं माना है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। आगे सुनिए, यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार का रिपोर्ट आता है कैनेडियन मीडिया का, दी ग्लोब एंड मेल में, जो मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाया। इसके बाद दोस्तों इंडियन भारत सरकार फ्यूरियसली इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करती है। ये कहती है कि दिस इज लुडिक्रस। आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट सोर्स शुड बी डिसमिस्ड विद द कंटेम्प्ट दे डिजर्व, यानी कि उस हीन भावना के साथ जैसे ये रिपोर्ट बनाया गया वैसे ही इसको हम कचरे के डब्बे में डालते हैं। इन शॉर्ट यही कहा जाता है, थोड़ी से इज्जत से। बाकी कहते हैं कि एक चेतावनी दी जाती है कि जो स्मीयर कैंपेन्स चला रहे हैं, भारत के शीर्ष नेतृत्व को आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराने का दुस्साहस कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ये केवल और केवल इंडिया कनाडा रिश्तों को फर्दर खराब करने वाला है। इसके बाद दोस्तों कैनेडियन ऑफिशियल्स तुरंत के तुरंत एक तरीके से अगर आप देखें तो रिश्तों को संवारने के लिए एक प्रकार से जुट जाते हैं।
अगर आप देखें तो नैथली ड्रोइन जो कि इंटेलिजेंस एडवाइजर है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, वो एक स्टेटमेंट निकालती हैं कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट में, जिसके अंतर्गत वो कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कभी ऐसा नहीं कहा है, ना ही हमें कुछ ऐसा मालूम है कि जिसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिनिस्टर जयशंकर, एनएसए डोवाल, इनको हम किसी भी सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी जो कनाडा में हुई है उससे लिंक कर सकते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि इसके सिवा कोई सजेशन भी इस प्रकार का कर रहा है तो ये टोटली स्पेक्यूलेटिव है, इनएक्यूरेट है। अब दोस्तों काम तो यहाँ पे चल जाता, लेकिन आज ट्रूडो ने भी यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या कहा है, सेम सवाल इनसे पूछा गया, आप स्वयं वीडियो में देखिए। From Red FM. Recently, a mainstream media reported that a Canadian security agency claimed Prime Minister Modi and the Foreign Affairs Minister are aware of the attacks on Canadian citizens. However, the National Security Agency stated that it has no evidence to support his allegation. Will your government investigate how an agency can make such a claim and how a mainstream media outlet can publish this story without any evidence? Well, first of all, we have seen, unfortunately, that criminals leaking top secret information to the media has consistently gotten those stories wrong. That's why we had a national inquiry into foreign interference that has highlighted that the criminals leaking information to media outlets are unreliable on top of being criminal. जैसा आपने सुना दोस्तों, यहाँ पे स्वयं ये कह रहे हैं ट्रूडो साहब कि ये क्रिमिनल्स हैं जो ये इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, और ये जब भी लीक करते हैं गलत ही इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, मीडिया के रिपोर्ट में केवल और केवल झूठ मिल रहा है। दोस्तों ये ट्रूडो का पूरा यू टर्न है, चाहते तो वो इस सवाल का जवाब नहीं देते, कुछ गोल मोल कर देते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। और वो भी क्या कहा है, वो लोग जो इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं वो क्रिमिनल हैं। अरे ट्रूडो साहब, थोड़ा सा कुछ दिन पहले जाइए, यहाँ पे अक्टूबर 30 की बात है, बस केवल और केवल 2 हफ्ते आप पीछे जाएंगे, 3 हफ्ते पीछे जाएंगे, ये न्यूज़ चल रहा था वॉशिंगटन पोस्ट में। किन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक किया था? आप ही के फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन में डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन और कैनेडियन एनएसए नैथली ड्रोइन, इन्होंने ही एक्सेप्ट किया है कि वो वॉशिंगटन पोस्ट को इन्फॉर्मेशन लीक करती थी एज पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। तो क्या ये क्रिमिनल हैं? आपने स्वयं कहा ये क्रिमिनल हैं। अगर क्रिमिनल हैं तो क्या आप इनके खिलाफ एक्शन लेंगे? बाकी इन्होंने ये भी कह दिया कैनेडियन मीडिया रिपोर्ट्स कैंट बी ट्रस्टेड। हम तो यही हमेशा से कह रहे हैं, कैनेडियन मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ये केवल और केवल आपके द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि आपने स्वयं कभी एविडेंस दिया नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ है नहीं, बस जब मन किया, जो मन किया वो बोल देते हैं और वही आपकी मीडिया छाप देती है। खैर फिलहाल तो ये सोचने वाली बात है कि इनके इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्रिमिनल्स हैं। आगे जरा देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, एक बात समझ आ गई है ट्रूडो को कि उनको जो सपोर्ट मिल रहा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके बेसिस पे वो इतने दिनों तक इस प्रकार का स्मीयर कैंपेन भारत के खिलाफ चला रहे थे, वो नहीं चलने वाला, ये लंबे समय नहीं चलेगा, ट्रंप आने वाले हैं। बाकी इनको अच्छे से मालूम है पीएम मोदी को ये जो पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, भारत के शीर्ष नेतृत्व को टारगेट कर रहे हैं, क्रिमिनल ऑफेंस में लिप्त बता रहे हैं, ये एक रेड लाइन क्रॉस करना है, जिसका भारत सही समय पे इनसे कहीं ना कहीं, जैसा आप जानते ही ये पॉलिसी रहती है, भारत धीरे से कब जो करना होता है सही समय पे वो हथौड़ा चलाया जाता है, तो तब चल सकता है। तो इनको लग रहा है कि अब पीछे हटने का समय आ गया है, अब समय आ गया है कि भारत से जो रिश्ते फर्दर खराब हो रहे हैं इसको इतना खराब ना कर दिया जाए, क्योंकि अब ये अकेले पड़ने वाले हैं। यूएस से जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट भी जाने वाला है, इसलिए इनके सुर बदल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों याद रखिएगा, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए हम लाए हैं। कल याद से आपको आना है, सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे अवश्य जुड़िए। 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, इसको अपने हाथ से जाने ना दें। बिल्कुल फ्री है एनरोल करना, नीचे दिया गया लिंक है, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में जो पहला लिंक मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाएं, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। इसके सिवा हमारे कई बैचेस अभी रन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 15 नवंबर को लिबर्टी बैच है इंग्लिश में, आरंभ बैच नवंबर 12 को इंग्लिश में है, शिखर बैच हिंदी में है नवंबर 11 से। तो आप इनका हिस्सा बने, बहुत ही अफोर्डेबल कीमत पे आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन इंक्लूडेड है, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो इसका फ़ायदा उठाएं।
use the code KC10.